आर्किटेक्चर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी देखने वाले हैं। तो जैसे हमने बोला था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजीज जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें हमने काम कर रहे हैं, हम लोग जो वर्क करेंगे वो स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी पर। ओके, सो इसका जो ये है मेथोडोलॉजी का आर्किटेक्चर है, मतलब कि किस तरह से वर्क होता है, इसमें कौन कौन अवेलेबल होता है, इसका किस तरह से स्ट्रक्चर है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रम में आप सबसे पहले देखोगे तो ये इसका डायग्राम है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हो आप एक वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला होता है स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर पर्सन मतलब क्लाइंट होता है हमारा, जिसके पास रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, क्लाइंट है जिसके पास हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है। सो क्लाइंट विल प्रोवाइड अस रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कि उसको किस तरह का एप्लीकेशन बनाना है, क्या बनाना है। सो ये क्या होता है, क्लाइंट होते हैं। सो वी कैन से स्टैक होल्डर जो है इसके पास रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट है जो हमारे को रिक्वायरमेंट देगा। ठीक है, कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। तो ये रिक्वायरमेंट किस किस आदमी को देगा, वो बिजनेस एनालिस्ट, राइट। यस सर। सो बिजनेस एनालिस्ट को यहाँ पे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ओनर। सो इन अजाइल स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी प्रोडक्ट ओनर मतलब कौन होता है, आपका बीए रहेगा। ठीक है, सो बीए विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, all the requirement from client. So जैसे प्रोडक्ट गैदरिंग होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, स्टैक होल्डर जो कि क्लाइंट रहेगा आपका। ठीक है, तो उसकी तरफ से आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, वो गैदर की जाती है और वो डॉक्यूमेंटेड करता है प्रोडक्ट ओनर, जिसे हम बीए भी बोलते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टैक होल्डर विल कंटेन्स द ब्रांच ऑफ रिक्वायरमेंट दैट विल बी पास टू प्रोडक्ट ओनर। ओके, तो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ठीक है, हर रिक्वायरमेंट को वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। वो जिस डॉक्यूमेंट में वो इंफॉर्मेशन लेगा, रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड फॉर द रिक्वायरमेंट विच आर शेयर्ड बाय क्लाइंट। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा, प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो उतना भी रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करेंगे, गैदर करेंगे और उसे एक डॉक्यूमेंट में रखेंगे, जिसे बोले जाता है प्रोडक्ट बैकलॉग। तो ऐसे हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं या फिर 20 रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, यस और नो। 10 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है ना हमें। यस सर। तो इनको क्या किया जाता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है अजाइल में, स्क्रम अजाइल में क्या होता है, कितने वक्त, कितने ड्यूरेशन क्या होता है, 2 वीक्स में प्रोजेक्ट बना के देना है हमें। यस। प्रोजेक्ट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, 2 वीक्स या 3 वीक्स या मंथ, 1 मंथ। ठीक है, 2 और 3 वीक और 1 मंथ। ठीक है,
हमारा जो स्क्रम रहेगा उसका ड्यूरेशन रहेगा 2 वीक्स या 3 वीक्स या 1 मंथ। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, समझो मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट, तो 10 के 10 ये स्प्रिंट में या फिर इतने ड्यूरेशन में होंगे क्या? No, sir. सो ये जो ड्यूरेशन होता है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है स्प्रिंट। ठीक है, जो कुछ भी ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें हम लोग काम करते हैं उसे बोला जाता है स्प्रिंट। स्क्रम जो है ये आजाइल मेथोडोलॉजी है, ठीक है, इस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो स्क्रम के अंदर हमारे पास स्टैक होल्डर है, जहाँ से क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट देगा तो उसे हम स्टैक होल्डर बोलते हैं। बिजनेस एनालिस्ट से गैदर करेगा, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें प्रोडक्ट बैकलॉग्स रहेंगे, मतलब 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास टाइम कितना है? 2 वीक्स या 3 वीक्स है। तो 3 वीक्स में 10 के 10 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकते हैं क्या? No. नहीं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंट मतलब क्या है कि ये ड्यूरेशन है 2 वीक का या 3 वीक का, राइट, जिसमें हमें काम करना है। सो इस 10 प्रोडक्ट बैकलॉग में से, इस 10 रिक्वायरमेंट के अंदर से हमें शॉर्ट लिस्ट करने होंगे कुछ रिक्वायरमेंट जो हमें इस 2 वीक में कंप्लीट करने हैं, क्लाइंट को देने हैं, राइट, है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. उससे बोला जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग मतलब क्या है कि ऐसे रिक्वायरमेंट जो 2 वीक में बनेंगे, जैसे हम इस 2 वीक का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो काम है हम 2 वीक में करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट 2 वीक में फुलफिल करते हैं। तो इसके अंदर 10 में से हम लोग 3 ही रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने वाले, इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दिस 2 वीक्स, जो शुरू होने वाले हैं इस वीक में। देखो यहाँ पे 11 से 22 इन टाइम में हम क्या कर रहे हैं? क्लाइंट के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले। तो हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स है, 10 में से 3 रिक्वायरमेंट को हम लोग को डेवलप करना है और क्या करना है? टेस्टिंग करके क्लाइंट को वो रिलीज करके देना है, राइट, विद इन 2 वीक्स, है कि नहीं? सो प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसे रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग क्लाइंट्स की तरफ से गैदर करके उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में रखेंगे। अगर वो प्रोडक्ट बैकलॉग 10 रहेंगे तो हम एक स्प्रिंट में वर्क कर रहे हैं 2 वीक के लिए, तो 2 वीक में 10 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? एक एस्टिमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इस एस्टिमेशन के बेसिस पे प्रोडक्ट बैकलॉग विल कन्वर्ट इनटू द स्प्रिंट बैकलॉग। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो सर एक बार वो स्प्रिंट बैकलॉग बताऊँ? प्रोडक्ट बैकलॉग को हम लोग को स्प्रिंट में कन्वर्ट करना है, मतलब बताता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट है, वो 10 रिक्वायरमेंट हम लोग 2 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर नो। सकते, राइट, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स रहेंगे। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग समझो एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। एक तो क्रिएट अकाउंट मतलब साइन इन, ठीक है, लॉगिन फंक्शनैलिटी, इसके बाद में होम पेज, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये समझो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो प्रोडक्ट्स है हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स जो हमें सेल करने हैं, ठीक है। 1000 प्रोडक्ट्स जो है, समझो बेबी प्रोडक्ट्स है, तो बेबी प्रोडक्ट्स हमें सेल करने हैं, इसके लिए हम लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं। तो सबके सब रिक्वायरमेंट जो है वो 2 वीक में बनेंगे क्या? इसमें से 1 2 3 4 5 6, नो। तो हम लोग क्या करेंगे? ये पहले 4 रिक्वायरमेंट इस स्प्रिंट में लेंगे, मतलब ये 2 वीक में बनाएंगे। उसके बाद में
ये जो रिक्वायरमेंट है 1000 प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट अस पेज, ये हम लोग बाद में सेकंड वीक में बनाएंगे, मतलब सेकंड स्प्रिंट में बनाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कि हम लोग के पास कैपेसिटी कितनी है, हम लोग के पास कितना टाइम है इनको कंप्लीट करने के लिए। अभी क्रिएट अकाउंट, ठीक है, लॉगिन या फिर साइन अप बोलते हैं, साइन अप, लॉगिन, होम पेज और अबाउट, ये 4 चीज़ें जो है, ये 4 रिक्वायरमेंट जो है, ये 2 वीक में बन सकती है। इसका डेवलपमेंट मतलब कोडिंग और टेस्टिंग हो सकती है, Yes. राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 वीक्स रहेंगे, उसके बाद में जो नया स्प्रिंट आएगा, नया ड्यूरेशन आएगा, उसके अंदर हम लोग इन 2 के ऊपर काम कर सकते हैं। Yes. अगर हमारे पास और रिक्वायरमेंट आती है पेमेंट के बारे में, ठीक है, तो पेमेंट बहुत सारे हमारे पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं सेकेंड स्प्रिंट में, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, yes, तो yes. समझो ये 10 रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से मैंने स्प्रिंट 1 में ये 4 रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका ड्यूरेशन मैंने आपको अभी बताया, 2 weeks. 2 वीक्स है, और वो शुरू हो रहा है कौन से डेट से? जुलाई से लेके वो हो रहा है 22 जुलाई को ख़त्म, ठीक है। ये 2 वीक्स में इतना काम हो रहा है। अब स्प्रिंट 2 का वर्क जो है, मतलब नई रिक्वायरमेंट कब चालू होने वाली है, आगे जाके यहाँ पे, ठीक है। सो इसका ड्यूरेशन भी 2 वीक्स है। सो जो नेक्स्ट मंडे आएगा 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई से लेके मैं लोग नेक्स्ट वीक कब तक चलेगा वो, 5 अगस्त, है कि नहीं? इस टाइम में मैं क्या करूँगा, ये वाले रिक्वायरमेंट के ऊपर काम 5th करूँगा, August. है कि नहीं? इस रिक्वायर के ऊपर काम करूँगा, तो ये ड्यूरेशन क्या हो गया, 2 वीक का, है कि नहीं? So this is what product backlog is converted into the sprint backlog depending on कुछ estimation करना पड़ता है हमें, कुछ चीज़ें ध्यान में रखती है, तो वो estimation क्या है वो देखिए, ठीक है। Yes. तो वो चीज़ें है, प्रोडक्ट बैकलॉग को क्या होता है, देखो ये प्रोडक्ट बैकलॉग है, रिक्वायरमेंट है, इनको स्प्रिंट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो डिसीजन है नॉलेज, एफर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ों की वजह से हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग को स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग रहेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग रहेगा, उसके ऊपर हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, हर रिक्वायरमेंट में हमें कितना टाइम लग रहा है, कितना एफर्ट्स लग रहा है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। नॉलेज मतलब क्या है कि डेवलपमेंट करना है, कोडिंग करना है, ओके, या फिर टेस्टिंग करना है। तो ये सब करने के लिए हमारे पास डेवलपर्स या टेस्टर्स है क्या, उसका नॉलेज के लिए, ठीक है। एफर्ट्स क्या है कि कितना टाइम लगने वाला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डेवलप, ठीक है। इट विल टेक डेवलप,
टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना हार्ड टास्क है वो। ओके, हार्ड, मीडियम या बहुत इजी है। मतलब अगर मुझे समझो अभी 2 वीक है, ठीक है, हम दिन में जो है ना 8 घंटे काम करते हैं, मतलब हमारा जो वर्किंग होता है 9 to 6 होता है या फिर 10 to 7, मतलब 9 आवर्स होते हैं हमारे पास, ठीक, दिन के 9 आवर्स, उसमें से हम लोग 8 आवर का काम करते हैं और 1 आवर का ब्रेक होता है जो कि आपका लंच आवर, लंच रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हो एक, ठीक है, ब्रेक ले सकते हो। तो आप जो काम करोगे वो काम कितने घंटे का कर रहे हो? 8 घंटे का, ठीक है नहीं? ऐसे हमारे कितने दिन है हमारे पास? 10 ही दिन रहेंगे 2 वीक्स, मतलब सैटरडे संडे छोड़ के, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये 5 दिन, और नेक्स्ट वीक के मंडे टू लेके फ्राइडे, मतलब हमारे पास कितना वर्क होगा? 80 आवर्स हो गए, है कि नहीं? ऐसा ना? Yes. Yes, sir. ये 80 आवर में से हमें डेवलप करने हैं। अभी हमने इतने रिक्वायरमेंट लिए थे, कहाँ गया ये वाले? तो इसे बनाने के लिए डेवलपमेंट और ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग लेके सब, हाँ, तो हम लोग देखेंगे समझो हमारे पास कितने 160 आवर्स रहेंगे, ठीक है, 10 डेज है, ओके, 10 डेज 160 नहीं, 10 डेज रहेंगे तो 80 आवर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो क्रिएट साइन अप पेज का लॉगिन करने के लिए मेरे पास डेवलपमेंट मतलब कोडिंग और टेस्टिंग करके मुझे लग रहे हैं 10 आवर्स, ठीक है। इसका लॉगिन फंक्शनलिटी करने के लिए मुझे लग रहे हैं डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए 8 आवर्स। होम पेज बनाने के लिए मुझे लग रहे हैं 20 आवर्स, और अबाउट अस पेज करने के लिए मुझे लग रहे हैं 10 आवर्स। तो कितना हो गया? 20, 30, 40, 48, ठीक है। और मेरे पास 80 आवर्स है दिन के, लेकिन 80 के 80 आवर्स में काम करूंगा क्या दिन के? No. नहीं, उसमें क्या रहेगा, कुछ डेवलपमेंट के साथ में। मेक श्योर करो कि आपका अगर बात करना हुआ होगा तो म्यूट पे डालो, नॉइस आ रहा है। आपका कुछ कॉल्स रहेंगे डेवलपमेंट टीम के साथ, टेस्टिंग टीम के साथ, बिजनेस एनालिस्ट के साथ, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम चला जाएगा दिन का, है कि नहीं? डिस्कशन है, कुछ एक्टिविटी है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 80 आवर्स काम करूंगा, हम लोग करेंगे 60 आवर्स, ठीक है। तो हमने 20 आवर्स का क्या किया है यहाँ पे? 20 आवर्स हमने क्या किया है, जो कुछ भी मीटिंग्स रहेंगी, जो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहेंगी आपके प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है, कुछ डिस्कशंस करना है, कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे, वो डेवलपर के साथ जाके कांटेक्ट करना है, कुछ सारे मीटिंग्स रहेंगे जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर काम करना है। तो वो दिन के 2 घंटे जो है हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी में डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 60 आवर्स काम करेंगे एक्चुअल में। आपका टेस्टिंग या फिर डेवलपमेंट का चीज़ जो ये है काम है, वो हम 60 आवर्स पकड़ेंगे, 80 आवर्स नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो 60 आवर्स में आपको कितना मतलब काम करना है? ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 48 हो गया। अगर हो सकता है, हमारे पास बैंडविड्थ है, हमारे पास टाइम है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। क्यों डालना है? हेलो, समझ Yes, में sir. समझा है? Yes, sir. अभी मुझे बताओ, हमारे पास 60 आवर्स थे, 60 आवर का काम हम कर सकते हैं एक स्प्रिंट में, ठीक है। तो उसमें से हम लोग एक एक यूजर स्टोरी को, एक एक रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो इसे डेवलप और टेस्टिंग करने के लिए 10 आवर्स लगेंगे, इसे 20,
इसे 10, इसे 10 और इसे 8। तो देखो 20, 30, 40, 50, 58, 60 आवर में कंप्लीट हो रहा है ये काम। Yes, sir. सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग को एस्टिमेटेड करके उसे स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो एस्टिमेशन करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी अभी तक? हमने देखा कि वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नॉलेज है क्या, कोडर के पास वो नॉलेज है क्या, और टेस्टर के साथ टेस्टिंग करने के लिए वो नॉलेज है क्या। इसके ऊपर मेजर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट अगर कोडिंग कर रहा है तो टेस्टर को टेस्टिंग करना है तो मैन्युअली करेंगे या ऑटोमेशन के साथ करेंगे। सो मैनुअल टेस्टर को वो टास्क देंगे टेस्ट करने का, या फिर ऑटोमेशन टेस्टर के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉलेज। कोडिंग करने के लिए वो कोडर अवेलेबल है क्या, वो कोडिंग लेवल कर सकता है क्या, एफर्ट्स उसको डेवलप करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लग सकता है। इस रिक्वायरमेंट को 80 आवर सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है यहाँ पे, इसे लग रहा है, राइट? क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा पेज है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, बड़ा है कि नहीं, एज कम्पेयर टू अदर्स। Yes, sir. फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितना हार्ड टास्क है, या मीडियम टास्क है, या फिर बहुत इजी टास्क है। डिपेंडिंग ऑन दीज 3 फीचर्स और प्रोडक्ट बैकलॉग विल कन्वर्ट इनटू द स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, हर प्रोडक्ट बैकलॉग का एस्टिमेशन किया जाता है उसके रिलेटेड, और उसके बाद उसे स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट किया जाता है। सो समझ में आया प्रोडक्ट बैकलॉग को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, स्प्रिंट बैकलॉग में बनाया जाता है। किसी को डाउट्स है अभी? सर ये जो स्प्रिंट ड्यूरेशन रहता है वो 2 हफ्ते का ही होता है या मतलब एडजस्ट? डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स। आपके कंपनी में अगर 2 वीक रहेगा तो हम लोग 2 वीक काम करेंगे, अगर किसी कंपनी में 3 वीक रहेगा तो 3 वीक रहेगा, या किसी कंपनी में 1 मंथ का होता है तो 1 मंथ में। अप्रोक्सीमेटली अगर ज़्यादा कंपनी देखोगे तो वीक्स में काम होता है, 2 वीक या फिर 3, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। ओके। और कोई डाउट्स है? ठीक है, हम कंसल्टिंग आज नो रिक्वायरमेंट्स, मतलब अगर आपको डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन का आंसर नो, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को समझ में आया। ठीक है, सो देखो हम लोग यहाँ तक आए थे, प्रोडक्ट बैकलॉग को हमने एस्टिमेशन करके स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट किया, जो हम उस ड्यूरेशन में उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि ये था, ये स्प्रिंट जब खत्म होगा, जब 22 तारीख आएगी या 23 आएगी, तब तक हमारा पूरे का पूरा डेवलपमेंट और टेस्टिंग इसका होना चाहिए, है कि नहीं? Yes. तो देखो प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया, एस्टिमेशन हो गया, स्प्रिंट बैकलॉग हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है नो SRS डॉक्यूमेंट होता है। SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं होता है, मैंने बोला था, राइट? नो SRS डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट नहीं होता है SRS। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस तरह से आएंगे कि इन टर्म्स ऑफ यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरी रहेंगी, तो यूजर स्टोरी में क्या क्या था? एक्सेप्टेंस, description and acceptance criteria. डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था, ये हमने देखा था कल लास्ट वाले लेक्चर में। यस और नो, लिया था क्या? हेलो सर ये शायद नहीं लिया था उस दिन, खाली टाइप्स देखे थे हमने अजाइल ठीक के। है, ठीक है। तो यूजर स्टोरी देखो, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, देखो क्रिएट अकाउंट। ठीक है,
तो क्रिएट अकाउंट या फिर साइन अप बनाना है तो साइन अप के लिए एक यूजर स्टोरी रहेगा, साइन अप पेज। तो साइन अप पेज का क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, तो इसकी एक यूजर स्टोरी बनाई जाएगी। यूजर स्टोरी का नाम रहेगा क्रिएट साइन अप पेज, क्रिएट साइन अप फॉर न्यू यूजर्स। ठीक है, तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब एक साइन अप करना है आपको एक अकाउंट वेबसाइट पे, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा। हम्म? मुझे किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, फ्लिपकार्ट पे मुझे साइन इन करना होगा, तो उसका क्या रहेगा रिक्वायरमेंट। साइन अप करूंगा किसी वेबसाइट पे तो उसका एक्सेप्टेंस क्या रहेगा, मतलब साइन अप करना है मुझे या फिर मुझे मैं लॉग इन कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो क्या होगा। या तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो ईमेल आईडी। अगर लेकिन उसके पहले लिए से मेरा अकाउंट होना चाहिए ना वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग। यस अगर मेरा साइन अकाउंट अप ही नहीं है उस वेबसाइट तो पे होगा नहीं, और मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ। इनवैलिड बताएगा। हम्म, ठीक है, यस क्या बोल रहा है ये, लुक्स लाइक यू आर न्यू हियर, न्यू साइन ईयर। अप विथ योर मोबाइल नंबर टू गेट स्टार्ट, है कि नहीं। यस सर। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। सो क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा कि मुझे अकाउंट निकालना है तो होना चाहिए कुछ तो मेरे पास, जैसे कि इन टाइप पे यहाँ पे अगर होना चाहिए तो आपको एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे कभी यूज़ नहीं किया होगा, है कि नहीं, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी। और कुछ रहेगा क्या साइन अप करने के लिए। आधार नो कार्ड। सर, हम्म? नहीं। आधार कार्ड को क्यों लगेगा। अभी यहाँ पे देखो, आप अगर साइन अप कर रहे हो इस वेबसाइट पे, ठीक है, आपका लॉगिन नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड नंबर डालोगे यहाँ पे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, मोबाइल नंबर डालो, तो यहाँ मोबाइल पे नंबर। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, राइट। आधार नंबर आपको कोई नहीं बोल रहा है, आपको पूछा उसने कंपनी, ठीक है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगा तो ठीक है, बोल सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, लेकिन यस सर। आधार कार्ड से लॉगिन हम लोग कभी नहीं करते। साइन अप करूंगा, साइन अप के लिए क्या यहाँ पे बोला है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, आधार कार्ड बोला है किसी ने, नहीं सर। नहीं, नो राइट। सर। तो देखो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, क्या हो रहा है, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। उसके बाद में
इनकरेक्ट आ रहा है। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में अगर मुझे साइन अप करना है तो मेरे पास एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड रहेगा। यस सर। मैं क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पे इनकरेक्ट मोबाइल नंबर डालता हूँ, नाम कुछ तो डालता हूँ, ऑप्शनल है ईमेल आईडी, पासवर्ड डालता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। क्या होगा? वैलिडेशन मैसेज। इंटरनल पेज आएगा, मोबाइल नंबर ही गलत है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में बोल सकता हूँ कि यूजर शुड नॉट बी साइंड इन यूजर शुड हैव अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए? एक तो मोबाइल नंबर से कर सकते हो, मेल आईडी। हाँ। सो यूजर शुड हैव अनरजिस्टर्ड, ठीक है, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। जी, और एंड नहीं है, और है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है कि नहीं? ऐसा ना, तो ये एक्सेप्टेंस यस। क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें यूजर। अभी यहाँ पे दो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया हमारे कि यूजर जो है साइन अप नहीं होना चाहिए, यूजर जो है उसके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक क्राइटेरिया रहेगा यूजर शुड बी ऑन साइन अप पेज। लॉगिन पेज पे अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या? नहीं नो होगा, सर। राइट? तो इसके बाद में डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? यूजर नीड टू एंटर इनपुट्स फॉर फर्स्ट नेम, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, यूजर का लास्ट नेम क्या है, ये ले रहे हैं। उसके बाद में यूजर नेम क्या रहेगा, यूजर का पासवर्ड क्या रहेगा, एक बार कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद में हमें उनकी तरफ से रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लेना है उसके, ठीक है। और ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना है तो दे सकते हो वरना ऑप्शनल है वो चीज़, है कि नहीं? ऐसा ना, यस सर। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर नेम आ गया, मोबाइल नेम आ गया। अब ये सब चीज़ डाल रहा है यूज़र, कुछ गलत चीज़ें डाल के सबमिट किया उसने तो क्या होगा? वैलिडेशन मैसेज आएगा, है कि नहीं? ऐसा ना, यस। अभी यूज़र नेम जो आपने डाला है वो एग्जिस्टिंग है, मतलब वो एक यूज़र का यूज़र नेम एक्चुअली है, तो आप वो यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको दूसरा सेलेक्ट करना होगा, यूनिक चाहिए ना। यस सर। तो ये सब डिस्क्रिप्शन दिया होगा इस यूजर स्टोरी के बारे में कि इस तरह से क्या क्या करना है हमें। क्रिएट साइन अप फॉर न्यू यूज़र, तो यूज़र नीड्स टू एंटर इनपुट फॉर दिस फील्ड्स, मतलब ये दिस फील्ड्स, हमें इतने फील्ड्स क्या है हमें दिखाने हैं। उसके बाद में मिट और द करेक्ट डिटेल्स यूजर अकाउंट शुड बी क्रिएटेड, हाँ, है कि नहीं?
अगर सही इनपुट देगा, सही अगर सब इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा, यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो वहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। है कि नहीं। सो दिस इज़ व्हाट यूज़र स्टोरी लुक्स लाइक। यहाँ पे यूज़र स्टोरी पे दिखाया जाता है कि हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में देखा कि क्या क्या चीज़ें थी, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में देखा कि हमें एक्चुअली वहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक है नहीं। एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मतलब हमें ये फील्ड्स निकालने हैं, यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा। सबमिट करने के बाद ये सब इंफॉर्मेशन करेक्टली सेव होगी डेटाबेस में, और इसके तरफ से एक अकाउंट यूज़र का क्रिएट होगा। सबमिट पे ये सब होगा। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है तो वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है नहीं, हर एक फील्ड के लिए। तो यही चीज़ें जो है साइन अप पेज क्रिएट करना है, उसकी यूजर स्टोरी का साइन अप पेज, सॉरी लॉगिन पेज की। साइन अप तो हो गया, लॉगिन पेज की। तो लॉगिन पेज की क्या रहेगी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन। User should be on that page. एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। और Valid credentials. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूजर शुड बी ऑन लॉगिन पेज होना चाहिए, मतलब लॉगिन पेज पे होना चाहिए यूजर। और क्या होगा, यूजर शुड हैव अकाउंट ऑन वेबसाइट। अगर आपका साइन अप ही नहीं है उस पेज पे, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं है, तो आप साइन इन कर सकते हो क्या, लॉग इन कर सकते हो क्या? नो, हम्म नहीं होगा। So these are the acceptance criteria for this scenario. और डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आफ्टर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर यूजर शुड बी लॉग इन होना चाहिए, यूजर का लॉग इन होना चाहिए, है कि नहीं। अगर रिसेट पासवर्ड करना है उसे, तो रिसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देते हैं हम लोग, है कि नहीं। रिसेट पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन देते कहीं हम लोग। Yes, sir. तो ये इन्फॉर्मेशन, तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी यूजर स्टोरी में। तो समझ में आया यूजर स्टोरी में क्या क्या होता है। Yes, sir. फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी मॉड्यूल इज मेंशन्ड, ठीक है, और इसके लिए रैरी टूल यूज होता है, तो ये हम बाद में देखते हैं। तो जैसे अब समझो, मुझे एज ए टेस्टर लॉगिन फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर ये यूजर स्टोरी है, इसके ऊपर अभी क्या क्या टास्क रहेंगे। कुछ टास्क रहेंगे, ठीक है, जो डेवलपर्स एंड टेस्टर्स को असाइन हो। तो ये कौन कौन से टास्क हो सकते हैं, कोई गेस कर सकता है। The developers will do coding according to user stories. कोडिंग फॉर द साइन अप स्लैश लॉगिन। अब ये दो रिक्वायरमेंट्स है ना, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट नहीं लिखा है, लिख सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। साइन अप का ही लिख लेते हैं, चलो अच्छी। तो क्या करेगा डेवलपर, क्या करेगा, उसके लिए एक टास्क रहेगा जहाँ पे कोडिंग करनी है उसे, किसके लिए, साइन अप पेज के लिए। टेस्टर क्या करेगा, है कि नहीं, इस पेज को टेस्ट करना पड़ेगा। तो समझो तुम्हारे पास टेस्ट की साइन पेज। तुम्हारे पास प्रणव जो है
ठीक है, वो कोडिंग कर रहा है और राम जो है वो कर रहा है टेस्टिंग इसके ऊपर। अब ये डेवलपर है एक टेस्टर, तो टेस्टर का काम है टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या टेस्ट करना है, इसके लिए टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। टेस्ट केस लिखने हो गए, उसके बाद में एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे जब उसका कोडिंग हो जाएगा, यस है कि नहीं। तो ये जब कोडिंग करेगा तब राम क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा, मतलब किस तरह से टेस्ट करना है, मुझे क्या क्या टेस्ट करना है, और कोडिंग जैसे हो जाएगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। जो लिखे हुए है राम ने, है कि नहीं। सो हर एक यूजर स्टोरी के अंदर ये इंफॉर्मेशन आएगी, टास्क आएंगे पर्टिकुलर यूजर्स को, है कि नहीं। यस सर। सो ये होता है आर्किटेक्चर एक अजाइल का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, स्टैक होल्डर गैदर करता है रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट ओनर उसे इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट बैकलॉग में कन्वर्ट करता है। प्रोडक्ट बैकलॉग को एक स्प्रिंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो एस्टिमेशन के लिए 3 फैक्टर्स है, 3 पैरामीटर्स है, जो कि है कौन कौन सी, कौन सी पैरामीटर्स है, नॉलेज, एफर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, है कि नहीं। इन 3 फैक्टर के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग को उस स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट करते हैं। ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पीरियड है 2 वीक का या फिर 3 वीक का, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो उस रिक्वायरमेंट को उस टाइम में हमें कन्वर्ट करना है, कंप्लीट करना है डेवलपमेंट और कोडिंग करके, ठीक है नहीं। ऐसा ना यस सर। तो जैसे ही स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ आया ये स्प्रिंट बैकलॉग आ जाती है स्प्रिंट के अंदर। अभी स्प्रिंट मतलब क्या है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो उस यस। ड्यूरेशन में हम लोग काम करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेंगे उसे हम स्प्रिंट बैकलॉग बोलेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट एंड स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट मतलब क्या है कि जिस ड्यूरेशन में हम काम करेंगे, जो समझो 2 वीक का या 3 वीक का रहेगा जिसमें हम काम करना चाहते हैं, वो हो गया स्प्रिंट। और स्प्रिंट बैकलॉग मतलब ऐसे ड्यूरेशन, ऐसे रिक्वायरमेंट जो कि उस स्प्रिंट में हम लोग काम करने के लिए सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हर एक रिक्वायरमेंट के ऊपर हमारे पास यूजर स्टोरीज आएंगी। यूजर स्टोरी मतलब क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सेप्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया रहेगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हर एक डेवलपर, हर एक टेस्टर को कुछ टास्क मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट यूजर स्टोरी, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करना है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। क्लियर है। वे एक्चुअल में किस तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे कि अजाइल इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो आता ही जा रहा है, हम लोग काम करते ही जा रहे हैं। हमारा अगर स्प्रिंट का ड्यूरेशन 2 वीक्स रहेगा, तो 2 वीक्स के अंदर हम लोग वो रिक्वायरमेंट बनाएंगे, जैसे ही वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हम दूसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अजाइल इज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस, जहाँ पे हम क्लाइंट को या फिर कस्टमर की जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी चेंजेस है, उसको हम वैल्यू करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, जो भी चेंज आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करते हैं ना, डेवलपमेंट करके रिलीज कर देते हैं जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इफ चेंजिंग यस सर। रिक्वायरमेंट दैट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। जो कुछ भी कुछ फीडबैक आएगा, कुछ चेंज आएगा, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे प्लान में, हमारे एक्टिविटी में जो हमने प्लान की थी, ठीक है। सो दैट इज अ चेंजिंग रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और इसके लिए चार्ज नहीं करते क्लाइंट को कुछ, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ अजाइल, जैसे कि स्क्रम अजाइल में बोला था मैंने कि क्या होता है,
स्प्रिंट वाइज डिलीवरी होती है। तो 3 weeks एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या होता है, 2 वीक्स, 3 वीक्स या 1 मंथ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनीज प्रोजेक्ट। कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। किस किस कंपनी में जाओगे तो किस कंपनी में 2 वीक्स होगा, किस कंपनी में 3 वीक्स होगा, किस किस कंपनी में 1 मंथ का ड्यूरेशन आता है। ठीक है, सो इसमें से हम लोग काम करने वाले हैं स्क्रम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंट वाइज डिलीवरी होती है। तो हम लोग जो है एक्सपीरियंस के लिए बताने वाले हैं कि वी आर वर्किंग ऑन स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी। हम लोग स्क्रम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्क्रम का आर्किटेक्चर हमने देख लिया आज। क्लाइंट रहेगा जिसे हम स्टैक होल्डर बोलेंगे, जिसके पास रिक्वायरमेंट है बहुत सारे, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगे। जैसे हमारे पास 20 रिक्वायरमेंट्स है या 200 रिक्वायरमेंट्स है, जो कि उसे एप्लीकेशन बना के लेना है, तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाए हैं। उसके ऊपर एनालिसिस किया है कि इस स्प्रिंट के अंदर 2 वीक्स के स्प्रिंट के अंदर 20 रिक्वायरमेंट बनाएंगे, सेकेंड स्प्रिंट में 20 रिक्वायरमेंट, ऐसे करके हम लोग 200 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है नहीं, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। अगर हम लोग 20 रिक्वायरमेंट में हर स्प्रिंट में काम करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, कितने स्प्रिंट लगेंगे 200 रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए? 10 लगेंगे, राइट। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या एस्टिमेशन करेंगे, नॉलेज, एफर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, राइट। उसके हिसाब से हम लोग 20 सेलेक्ट कर रहे हैं ना एक स्प्रिंट के अंदर, है कि नहीं? यस और नो? यस सर। डिपेंडिंग Yes, ऑन दैट yes. यूजर स्टोरीज रहेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके लिए हमारे पास यूजर स्टोरी रहेंगे। यूजर स्टोरी में क्या, डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। डिस्क्रिप्शन मतलब रिक्वायरमेंट की डिटेल रहेगी, और एक्सेप्टेंस मतलब क्या और क्या करना नहीं है। ठीक है, डिजाइन एंड कोडिंग में डेवलपमेंट, डिजाइन कोडिंग के डिजाइनिंग एंड कोडिंग करेंगे, टेस्टर्स टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे कि टेस्ट केस डिजाइनिंग कौन करेगा और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करेगा जब हमारे पास बिल्ड आएगा। ठीक है, तो आज हम रुकते हैं यहाँ के लिए, कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। Okay.